माय डियर, आप सब विद्यार्थियों को हार्दिक दिन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, हमने अध्ययन किया था लास्ट क्लास में, तो हमने अवस्था को, राधे राधे भैया, लास्ट ईयर लास्ट जो क्लास ली थी अवस्था की अवधि, जो अवस्था के नाम, अवस्था की मुख्य बातें हम उसका कर चुके थे। आज हम मानव विकास की अगली अवस्था है, वो है बाल्य अवस्था। सबके बाद में अवस्था आएगी, बाल्य अवस्था करेंगे। मानव विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? मानव विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। मानव विकास की जो पहली अवस्था है वो गर्भ अवस्था है। गर्भ के बाद शैशव के बाद में बाल्य, और बाल्य के बाद अपन, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। अब देखिए बाल्यावस्था की जो अवधि है, सामान्यतः जो अपन अवधि मानते हैं, वो मानते हैं समय जो इसका माना जाता है ऐसे लेकर के 12 वर्ष की अवधि होती है। ऐसे लेकर के 12 वर्ष की अवधि बाल्यावस्था के नाम जानते हैं। वॉइस रुक रही है? हेलो, क्या अभी भी रुक आ रही है क्या आवाज? सर बताएं कमेंट करके। बाल्यावस्था की जो ऐसे 12 वर्ष की अवधि को इस नाम से जाना जाता है, बाल्यावस्था। राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करें इस मुख्य बातें बाल्यावस्था की, क्या बातें, क्या कह सकते हैं, इस नाम है, क्या नामों से जाना जाता है, इस पे करके चर्चा करेंगे। ओके है सर, अब ओके, ठीक है ना? तो देखिए बाल्यावस्था की बात करें, सबसे पहले कहते हैं जीवन का, जीवन का निर्माणकारी का, जीवन का निर्माणकारी काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को कहते हैं। देखो शैशवावस्था की मैंने पहली तो आपको नाम बताया, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बताया। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल तो शैशव रहेगा, और जीवन का निर्माणकारी काल वो आपका बाल्यावस्था। ठीक है, और अगर मैं यही बात कर लूं कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, तो क्या किशोर अवस्था जीवन कठिन काल। जीवन का निर्माणकारी काल किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। और ये किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है, फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने जीवन का निर्माणकारी काल कौन सी अवस्था को माना है? बाल्यावस्था को माना है। ओके, नेक्स्ट बात करें, देखो निर्माणकारी काल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों में नैतिकता के गुण डेवलप होते हैं बाल्यावस्था, सामाजिकता के जो गुण विकसित बाल्यावस्था, शैशवावस्था तो भावी जीवन की आधारशिला है। जैसे अपन मकान जब बनाते हैं, तो मकान बनाने से तैयार करते हैं, तो एक तरह से है, वो तो बच्चे की नींव पड़ जाती है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? मकान का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे देखें, शैक्षिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, कोण से महत्वपूर्ण काल,
शैक्षिक दृष्टिकोण से काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? ये भी बाल्य अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, और बाल्य अवस्था को शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल किस बताया है? तो ध्यान रखें, ब्लेयर, ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन, उन्होंने इसको शैक्षिक दृष्टि, ठीक है, महत्वपूर्ण काल बताया। यानी तो नर्सरी विद्यालय की जो आयु होती है वो तो है आपकी शैशवावस्था, लेकिन प्रारंभिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय की जो आयु माना वो आपके बाल्यावस्था को माना। यहाँ से बच्चे का जो शैक्षिक काल है वो प्रारंभ होता है, इसलिए काल बताया है ब्लेयर, हॉम्स, जॉन्स एव। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, इसी को बोलते हैं प्रतिद्वंदात्मक, प्रतिद्वंदात्मक प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, समाजीकरण का काल, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। और प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल इसको किसने नाम दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पेपर में सही जाता है, किलपैट्रिक। किसने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल नाम दिया है? किलपैट्रिक महोदय। इसको प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, प्रतिद्वंद यानी प्रतिद्वंद का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी स्पोर्ट्स हो है ना, तो उसमें एक हमारा क्या होता है, दो खिलाड़ी होते हैं तो एक दूसरे को हराने की चिंता रहती है, तो हम उसको क्या मानते हैं? अपना। राम राम गुरु जी, जय हिंद जय भारत, कैसे हैं? आपके सामने है। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल इसको नाम दिया किलपेट। ठीक है ना, प्रतिद्वंदी बाल्यावस्था का बालक ये नहीं चाहता कि उससे आगे कोई क्लास में मॉनिटर बनने की बात हो तो सबसे पहले, या उससे ज्यादा कोई नंबर लेके नहीं आ जाए, तो वो अगर वो ऐसा होता है तो उसके अंदर एक ज्वेल्स की भावना आ जाती है, वो अपने साथी को अपना क्या मानने लग जाता है? अपना लग जाता है। इसको किलपैट्रिक, किलपैट्रिक का संबंध पेपर में पूछ लिया जाता है। ये जो किलपैट्रिक हैं ये परियोजना विधि के जनक, कौन सी विधि के जनक हैं ये? परियोजना विधि, जिसको प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। तो परियोजना विधि के जनक किसको है? किलपैट्रिक साहब को माना। ठीक है ना, जीवन का निर्माण कार्यकाल कौन सा है? बाल्यावस्था। शैक्षिक काल कौन? बाल्यावस्था। किसने कहा है? ब्लेयर, जॉन सिम्पसन ने। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कौन सी अवस्था है? ये भी बाल्यावस्था को माना जाता है। कौन सी अवस्था को माना जाता है? बाल्यावस्था को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आगे, इसी को बोलते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या भी आ जाता है शब्द कभी कभी, छदम, छदम क्या, या छदम परिपक्वता का काल, परिपक्वता का। और ये इसको नाम किसने दिया है? रॉस साहब ने। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या या छदम परिपक्वता का काल नाम दिया। अग्रवाल भैया है ना, बट 4 दिन से क्लास नहीं हो ले पाए रहने की, क्या आपको आपको पूरा क्या है? छदम का काल इसको नाम दिया जीएस रॉस ने। छदम परिपक्वता यानी कहने का मतलब बच्चा मैच्योर नहीं होता भाई। परिपक्व अवस्था तो एडोलसेंस अवस्था को, परिपक्व अवस्था किसको? किशोर अवस्था। हाँ, बच्चा और नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को क्या दिखाता है? मैच्योर दिखाने काम हो जो बस का नहीं है। फिर हम बच्चे से कहे तो वो कहे क्या आऊंगा, ये काम फला काम बाजार से मैं कर लाऊंगा, मैं ये चीज क्या आऊंगा। क्या करता है? अरे पापा अब मैं कुछ थोड़ी रहा हूँ, कर सकता हूँ,
आप मुझे मौका ही नहीं देते। यहाँ कहने का मतलब, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, है तो बच्चा ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने आप चोर दिखाने है। इस कदम या परिपक्वता का काल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्या या छदम का काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो आपको याद रखना, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था को। और किसने ये कहा है, और सामने। नेक्स्ट बात करते हैं, वो बोलते हैं हिलने की आयु, हिलने की आयु, प्ले एज, या इसी को बोल सकते हैं गेम एज। क्या बोल सकते हैं, गेम एज। एक कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। देखो, गेम एज और टॉयज एज, अगर पेपर में दे देता है आपको टॉयज एज, टॉयज एज का मतलब है खिलौनों की आयु, और गेम एज का मतलब है खेलने की आयु। तो टॉय एज तो है, शैशवावस्था को माना, बच्चा शैशवावस्था में किससे खेलता है, खिलौनों से खेलता है। लेकिन बच्चा खेलने की जो आयु है, बाल्यावस्था है, कौन सा है, बाल्यावस्था। ध्यान रखना है, टॉयज एज, गेम एज या खेलने की आयु है, वो हमारी बाल्यावस्था रहेगी। क्या आपको विशेष नहीं होना है एनी हाउ। नेक्स्ट देखो आगे, अवस्था को बोलते हैं क्या, वैचारिक क्रिया अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था के नाम से कौन सी अवस्था को जाना जाता है, आपके बाल्य अवस्था को वैचारिक क्रिया अवस्था के नाम। ठीक है, इसमें भी पेपर में आ जाता है कि वैचारिक क्रिया अवस्था की अवधि क्या मानी जाती है। याद रखना, 7 से लेकर के 12 वर्ष की अवधि है, वो वैचारिक क्रिया अवस्था के नाम से जानी जाती है। और अगर पेपर में पूछे पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था, पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे एस्टेट का हो, एमआरएस का हो, रीट का हो, मेंस हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आते रहते हैं। पूर्व वैचारिक यानी प्री और वैचारिक। वैचारिक अगर क्रिया अवस्था पूछ रहा है तो ध्यान रखना शैशवावस्था होगी, कौन होगी, शैशवावस्था। ठीक है ना। और अगर वैचारिक क्रिया अवस्था पूछ रहा है तो बाल्यावस्था। ठीक है, वैचारिक क्रिया अवस्था क्या है, समझे आप। वैचारिक क्रिया, वैचारिक क्रियावस्था का मतलब है, बालक जो है, याद रखना, बालक, बालक अपनी हर क्रिया पर, अपनी हर क्रिया पर, कार्य पर विचार करना, क्या करना, विचार करना प्रारंभ कर देता, प्रारंभ कर देता। इसलिए इसको वैचारिक क्रिया अवस्था के नाम से जानते हैं। कौन सी अवस्था के नाम से जानते हैं इसको, वैचारिक क्रिया अवस्था। बालक 7 से 12 वर्ष की अवधि में कोई भी वो क्रिया करे, उस पर विचार करना वैचारिक क्रिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अगली विषय हम बोलते हैं भाई, प्राथमिक विद्यालय की आयु, प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालय आयु। ठीक है ना। तो प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी है, हमारी नर्सरी विद्यालय की आयु, यानी उसको तो बोलते हैं पूर्व प्राथमिक, प्रारंभिक, सब लग जाएगा। और प्राथमिक विद्यालय यानी जो प्राइमरी में एजुकेशन प्राप्त करते हैं, वो अपन बाल्यावस्था में प्राप्त करते हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि आरटी एक्ट 2009 के तहत, आरटी एक्ट 2009 के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट
2009 शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत लगभग 6 वर्ष के बच्चे का जो दाखिला होता है वो क्लास फर्स्ट में होता है, पहली क्लास। और प्राथमिक का मतलब होता है 1 से। आरटी के तहत अगर प्राथमिक का मतलब पूछ रहा है, आरटी के तहत तो 1 से 8 होता है। आरटी के तहत प्राथमिक का ध्यान रखना, कंफ्यूज। सामान्य प्राथमिक का मतलब लगाते हैं 1 से 5, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत अगर पूछा जा रहा है तो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो आरटी देने का प्रावधान करता है। ठीक है, प्राथमिक प्रारंभिक आयु है वो किसको माना जाता है? बाल्यावस्था को। और यहीं पर ध्यान रखना, अगर पेपर में दे देता है कि नर्सरी विद्यालय की आयु, नर्सरी, ठीक है, या पूर्व प्राथमिक या पूर्व प्रारंभिक, तो प्राथमिक नाम दे दे या पूर्व प्रारंभिक नाम दे दे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना है कौन सी अवस्था रहेगी। ये शैशवावस्था रहेगी। कौन सी रहेगी? शैशवावस्था। चलो, बात समझ में आई कि नहीं आई एक बार बताओ एक बार। ठीक है ना, क्लियर है? प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालय की आयु। नेक्स्ट देखो अगला, अगली जो इसका उपनाम देखते हैं, इसको बोलते हैं गंदी अवस्था। गंदी अवस्था, कौन सी अवस्था को गंदी अवस्था के नाम से, यानी डर्टी एज बोलते हैं इसको। डर्टी एज गंदी अवस्था है। ठीक है, अब गंदे से मतलब बाल्यावस्था का बालक कोई ऐसा गलत काम नहीं करता, लेकिन गंदी अवस्था इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होते हैं ना वो कपड़े बहुत ज्यादा खराब करते हैं। तो कहा जाता है केवल कपड़े खराब करने के, कपड़े खराब करने के कारण है इसको गंदी अवस्था बोलते हैं। आप टीवी पे ऐड आता है ना, एक सर्फ एक्सल आने वाले बच्चे हो रही होती है, उसमें छलांग लगा रहे होते हैं और सफेद रंग की यूनिफॉर्म होती है, पूरा गंदा कर। ठीक है, तो बात नहीं, सर्फ एक्सल है ना। कौन सी अवस्था है? वो है तो बाल्यावस्था ही है। बाल्यावस्था में बच्चे फिर में उसको कर लाते हैं, गंदा संदा कर लाते हैं। चल रहे हैं, डाई लगाएंगे, मैदान में लोड करेंगे, कपड़े क्या। ठीक है ना, नेक्स्ट देखें आगे। इसी अवस्था को बोलते हैं पूर्त चिंतन की अवस्था। पूर्त अवस्था, ठीक है ना। देखो, जो अतार्किक चिंतन है, अतार्किक अतार्किक चिंतन की अवस्था तो बोलते भैया शैशव। ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा चिंतन करता है लेकिन उसके तर्क नहीं हो, रीजन नहीं दे पाए। ठीक है ना, तो इसलिए अतार्किक चिंतन अवस्था तो है, ध्यान रखना। पेपर में मोस्ट जाती है अतार्किक चिंतन है, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चा एडोलसेंस स्टेज की अवस्था, यानी बच्चे का जो चिंतन है वो केवल और केवल मूर्त वस्तुओं तक से, जो वस्तुएं हमें दिखाई दें तो स्थूल है, स्थूल चिंतन की अवस्था भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? स्थूल चिंतन की अवस्था, चिंतन की अवस्था भी कह देते हैं। तो भैया एक और नाम दे देते हैं ठोस चिंतन या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, राजे साहब ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बालक मानव के विकास की 4 अवस्थाएं बताई। साथियों, 4 अवस्था अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं भाई? 4। पहली कौन सी है?
पर एक। पहली है संवेदी गामक, सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ये अवधि है इसकी करके दो। ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। जब इन्होंने बताई है 2 से 7 वर्ष, बताई है तो अवस्था आती है भाई, वो है संक्रियात्मक, तो संक्रियात्मक, या इसी को स्थूल संक्रियात्मक बोलते, इसी को ठोस संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। संक्रियात्मक अवस्था अवधि जो बताई है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष अकॉर्डिंग टू राजेश साहब। और चौथे नंबर की जो अवस्था है वो है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और इसकी अवधि है 11 से 15 वर्ष अकॉर्डिंग टू। बोलो बात समझ में आई यहां तक? कमेंट करके बता दो बात समझ में आई यहां तक, ठीक है ना। संवेदी गामक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से। अब यहीं से ठीक है ना कि कौन सी अवस्था को, मानव विकास की कौन सी अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था के नाम है। यहां पर आप देखिए भाई कि मूल संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या दे रखी है, 7 से लेकर के 11 वर्ष। और 7 से लेकर के 11 वर्ष का बच्चा वैचारिक क्रियावस्था के नाम से इसको भी जानते हैं। और 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा है वो कौन सी उम्र का होता है, बाल्यावस्था का। तो बाल्यावस्था को अपन किस जानते हैं, संक्रियात्मक या मूर्त को बोल देते हैं स्थूल, और इसी को बोल देते हैं ठोस, क्योंकि बच्चे का जो चिंतन है वो ठोस वस्तुओं। जैसे हम एक बच्चे से कहें कि बेटा एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जिसका रंग सफेद है, देती है, रंभाती है, तो बच्चे के दिमाग में एक आइकन, एक पिक्चर जनरेट आएगी। जैसे अपन बात करते हैं ताजमहल, तो ताजमहल तो मूर्ति बन जाएगा। जैसे हम बात करते हैं भगवान शिव की, तो शिव जी की मूर्ति उसके मस्तिष्क में का मूर्त बन जाएगी, ठीक है ना। और जैसे अमूर्त चिंतन, जैसे प्रश्न होते हैं ना कि अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वहां बच्चे, वहां पर वो विचार करेगा, वो कल्पनाएं करेगा, वो अमूर्त। तो अमूर्त अवस्था है, चिंतन की जो अवस्था है वो बाल्य है। अतार्किक चिंतन है वो, ये क्या है, मैंने कहा बच्चे पापा ये क्या है, मैंने कहा बेटा रसगुल्ला है। पेन को मैंने रसगुल्ला बताया, वहां बच्चा तर्क नहीं करेगा, नहीं नहीं ये पेन है, रसगुल्ला थोड़ी है, मान जाएगा। ना तो प्रारंभ कर रहा है, चिंतन तो वो कर रहा है लेकिन तर्क नहीं, ठीक है। और वस्तुओं तक करता है अमूर्त में। ध्यान रखना तीनों ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चल रहा हूं, ठीक है। राजे साहब ने संज्ञा तो विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई। अब देखो संवेदी गामक और पूर्व संक्रियात्मक, ये तो आपके इन्फेंसी पीरियड में शामिल हो जाती है। संक्रियात्मक अवस्था है वो बाल्यावस्था में आ जाती है, ठीक है। और अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वो किशोर अवस्था में आ जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम पूछ लेता है। पहली कौन सी है, सेंस, फिर कौन सी है प्री ऑपरेशनल, फिर कौन सी है आपका ऑपरेशनल, फिर कौन सी है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। अवधि पूछता है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। संवेदी कामक अवस्था में बच्चा अपनी संवेदनाओं के माध्यम से प्रारंभिक ज्ञान हासिल करता है। की प्रथम अनुभूति सेंसेशन यानी संवेदना को माना जाता है। छोटे बच्चे गामक क्रियाएं करते हैं, उछलना कूदना, ये जो लिखना, ये हमारी गामक क्रियाएं। तो अपनी संवेदना और अपनी गामक क्रियाओं के माध्यम से बच्चा जो है वो इस बाह्य उद्दीपक जगत का, यानी इस वर्ल्ड का एक तरह से ज्ञान हासिल, ठीक है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में इसको भी 2 अवस्थाओं में बांट देते हैं, प्राक और अंतर्दर्शी, 2 से 4, 4 से 7, ठीक है। वो मूर्त चिंतन करता है, ठोस वस्तुओं के माध्यम से सारे गुण डेवलप होते हैं। अगर हम विस्तार से चर्चा अपन जी का जो संज्ञा तो विकास सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां पर इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है भाई। यहां ध्यान रखना, अवस्था नाम दे दे या इस की अवस्था कह दे,
या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कह दे, या इसी को बोल दे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्य अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी अवस्था को कहा जाता है। बोलो, बात समझ आई होगी यहां तक? ठीक है ना? बताइए एक बार, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फटाफट कमेंट कर दिया करो। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बात करते हैं। इसी को बोलते हैं बालक के व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? बालक व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था। निर्माण कार्यकाल है तो व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था भी ध्यान रखना। शैशवावस्था में बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी। ठीक है भाई। चलिए, इसी को बोलते हैं दल, टोली या गिरोह की अवस्था। दल, टोली या गिरोह अवस्था। तो यानी एक तरह से इंग्लिश में गैंग एज, गैंग गैंग एज बोलते हैं। गैम एज भी इसी को बोलते हैं और गैंग एज। गैंग एक तरह से क्या बना लेते हैं? दल बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा में बच्चे आ जाते हैं, चार पांच आपस में, का हेड होता है और भागा दौड़ी गैंग बना, दल बना लेते हैं, है ना? घुमाते हैं, कागज की नाव, दल में काम करते हैं। क्या बोलते हैं? का दल की अवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो जीवन का निर्माण कार्यकाल किसको कहते हैं? बाल्यावस्था। और इसी को बोलते हैं जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल। जीवन का काल, अनोखा काल किसने नाम दिया है? कोल एवं ब्रुस ब्रुस ने बाल्यावस्था को जीवन का बड़ा अनोखा काल नाम दिया। न खाने की चिंता, न कमाने की, बस खेलो कूदो पढ़ो, ये रहता है बात। यहाँ पर बच्चे के प्रकार का कोई तनाव ही नहीं, बड़ा अनोखा काल है। हेलो शहर भैया, यहाँ तनाव नहीं है, मस्त रहता है, दुनिया में क्या ही हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं। जीवन का अनोखा काल। अब देखो, अवस्था तो अवस्था है, समस्याओं की आयु है। ठीक है ना? और किशोरी किसी न किसी उड़बुन में लगे में ये रहते हैं। बाल्यावस्था है खाना, हाँ पीना, उनका बड़ा अनोखा काल। घूमने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था। अच्छा, घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है? तो क्या कहेगा? माता पिता, जैसे गर्मियों में आप देखते हैं माता पिता तो दिन में आते हैं बच्चों को। बाल्यावस्था का बालक 8 से 10 घंटे सोकर
हेलो, 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 हेलो। आ रही है ना भैया आवाज? बताइए एक बार। आ रही होगी आवाज? हेलो। चलिए। के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, ये इसकी मुख्य विशेषता। और ये किसने बताया है? ये बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आ जाती है? ध्यान रखना, शारीरिक और मानसिक विकास में वो तीव्रता पाई जाती है, वो शैशव में पाई। कौन सी में पाई जाती है? शैशव। ध्यान रखें, शारीरिक और मानसिक विकास में शैशवावस्था की विशेष। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता ये आपकी बाल्यावस्था की है। और शारीरिक और मानसिक विकास द्रुत एवं तीव्र, द्रुत एवं तीव्र अवस्था की विशेष। और ये बाल्यावस्था की मुख्य बताइए, रोशनी बताइए। ठीक है ना? अब तो आवाज आ गई होगी, बता दो एक बार कमेंट कर। यस, चलिए। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता है, ठीक है ना? देखो यहां इसका मतलब ये है, देखो कभी विकास रुकता नहीं है। विकास में स्थिरता, विकास कभी स्थिर नहीं होता, लेकिन विकास की अवस्था में गति मंद पड़, ऐसा लगता है जैसे विकास हो ही नहीं रहा। विकास, डेवलपमेंट इज लाइफ टाइम प्रोसेस है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। विकास कभी रुकता नहीं है। विकास की मैंने आपको विशेषता में लिखाया था, विकास की हर अवस्था में जो दर होती है वो अलग अलग होती है। शैशव में तीव्र होती है, बाल्य में स्थिर हो जाती है, किशोर में पुनः द्रुत। विकास कभी मंद, कभी मंद, कभी तीव्र रहता है। तो यहाँ पे ध्यान, शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, कहने का मतलब ये है, आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों को बहुत कुछ खिलाते पिलाते हैं, लेकिन उनका कहीं ना शारीरिक विकास नहीं होता। क्या लगता है? पड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं यार माता पिता दोनों हट्टे खट्टे, बच्चे, है ना? क्या इनको कुछ खिलाते हैं? पिलाते नहीं लगता कि माता पिता खा जाए बच्चों को। अवस्था की क्या मानी जाती है? विशेषता मानी जाती है। चलिए। चलिए भैया, थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी। हेलो। ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता ये इसकी हो गई आपकी बाल्यावस्था की मुख्य। अब यही बात करते हैं कि इसकी विशेषता देखें तो जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता।
हेलो हेलो। ओके। सुन, मुझे फ्लाइट टिकट बुक करना सिखा ना। क्यों? कहाँ जाना है? कहीं नहीं, हेलो बस सीख रही। हेलो। चलिए, तो जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता क्या है, क्यों है, ये ऐसे ही क्यों है, इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे बाल्यावस्था में, यानी बच्चा प्रश्नों की प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न क्या लगा देता है, झड़ी लगा देता है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति शैशव में, लेकिन जिज्ञासा में जो प्रबलता पाई जाती है वो हमारी बाल्यावस्था में पाई जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है, यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो बनती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, आपके बाल्यावस्था में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो बच्चा मिलेगा वो शैशव में मिलेगा, क्योंकि बच्चा स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिज्म उसके अंदर पाया जाता है, एनिज्म उसके अंदर पाया जाता है, सजीव वस्तुओं में, एनर्जी वस्तुओं में सजीव चिंतन करने की प्रवृत्ति शैशव में पाई जाती है। तो वहां तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी बनती है वो अंतर्मुखी होती है, यानी इंट्रोवर्ट होता है। लेकिन चूंकि प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था है, बच्चा विद्यालय में निकलता है, वहां पर वो ग्रुप बनाता है, सामूहिक खेलों में रुचि लेता है, तो उसके अंदर सामाजिकता के गुण आते हैं, उसके अंदर नैतिकता के गुण आते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें विकसित होती हैं, जीवन का निर्माण कार्यकाल होने लगता है, जीवन का निर्माण होने लगता है, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है। तो वहां बच्चे का जो पर्सनैलिटी है वो कौन सी हो जाती है, बहिर्मुखी हो जाती है, वेरी मोस्ट। आपसे पूछा जाता है पेपर में कि विकास की कौन सी अवस्था में है, ठीक है ना, बच्चे का व्यक्तित्व बहिर्मुखी पाया जाता है तो बाल्यावस्था में, और शैशव में पाया जाता है अंतर्मुखी। कौन सा पाया जाता है दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन यह बाल्यावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट देखो, संचय करने की प्रवृत्ति। संचय, संचय करने की प्रवृत्ति। अब संचय करने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो संचय करने की प्रवृत्ति पाई जाती है आपकी वो बाल्यावस्था में, ठीक है। संचय का मतलब यह है कि ऐसी चीजें, ठीक है ना, यानी ऐसी चीजें जो हम लोगों के लिए क्या हो चुकी है, कबाड़ा हो चुकी हैं, जिनको हम कबाड़ मानते हैं, ठीक है। घर में जो कबाड़ा होता है ना, बच्चे उन्हीं चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे खराब मोबाइल, खराब चार्जर्स, खराब माचिस के खाली पैकेट्स, है ना, आपने टूटे फूटे प्लास्टिक के कोई भी खिलौने हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, तो उन चीजों को बच्चा किसी डब्बे में, किसी कार्टून में इकट्ठा कर लेता है, और जैसे ही माँ ने बेड को साफ किया, बिस्तर साफ किया, उसी को फैला लेता है और खेलना प्रारंभ कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं कि तू मतलब तो बिल्कुल ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे कोई कबाड़ बेचने वाला हो। तो इसका मतलब संचय करने की जो प्रवृत्ति है, यानी संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, संचय या संग्रह करने की प्रवृत्ति, वो बाल्य अवस्था को माना जाता है। कौन सी अवस्था को माना जाता है, बाल्य अवस्था को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसी अवस्था में निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एस्टेट में, निरुद्देश्य, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, घूमने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है, बाल्य अवस्था में। निरुद्देश्य मतलब कोई पर्पज नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, बच्चा घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, बोल ऐसे ही, दोपहर में खेल रहा है, बाहर अकेला गली में चक्कर लगा रहा, कोई नहीं उसके साथ, घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, वैसे ही। किशोर अवस्था में बच्चा घूम रहा है, किशोर घूम रहा है, तो उसका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई उद्देश्य है, या तो उसके दिमाग में कोई ना कोई खुरापात या कोई ना कोई चल रहा होगा, ठीक है। जैसे आता है ना, आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, पुलिस ने संदिग्ध 2 लोगों को घूमते पकड़ा, संदिग्ध थे, यानी उनका उनका कोई मकसद था, वो किसी वारदात करने की फिराक में थे। लेकिन यहां पर जो बात है वो ऐसी है कि इस अवस्था में निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहां एक स्टेटमेंट है कि 9 से 10 वर्ष के बालक,
9 से 10 वर्ष के बालकों में कक्षा से भागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कक्षा से भागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कक्षा से भागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 9 से 10 वर्ष के बालकों में कक्षा से भागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये किसने माना है? ये सिरिल बर्ट ने। किसने कहा? ये सिरिल बर्ट। ठीक है, अभी राजस्थान में रीट मेंस का एग्जाम हुआ था 2023 में, तो एक पुस्तक पूछी गई थी, बैकवर्ड चाइल्ड। ये पुस्तक किसकी है? सिरिल बर्ट की, यानी पिछड़े बालक। ठीक है ना? तो इनका ही मानना था, सिरिल बर्ट का, कि 9 से 10 वर्ष के बालकों में क्लास से घूमने की क्या पाई जाती है? 6 PM इंग्लिश की क्लास है, चलो कोई दिक्कत। हाँ जी, ठीक है ना? निरुद्देश्य घूमने की क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नकारात्मक प्रवृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। विकास की कौन सी अवस्था में बच्चों में नकारात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है? तो बाल्य अवस्था में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? नकारात्मक प्रवृत्ति। ठीक है ना? नकारात्मक का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा, घर में 2 बच्चे हो, ठीक है, और 2 के सामने अगर बड़े बच्चे के छोटे बच्चे छोटे बच्चे के सामने बड़े बच्चे को गोद में ले लिया जाए, तो छोटा बच्चा उसको उतरवा देता है। तो कहीं ना कहीं बड़े बच्चों को ये लगने लगता है कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। ठीक है ना? कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नेगेटिव जो टेंडेंसी है वो डेवलप होने लगती है। तो इसी को बोलते हैं नकारात्मक प्रवृत्ति। अब मुझे पापा पहले की तरह प्यार नहीं करते, अब मुझे मम्मा पहले की तरह प्यार नहीं करती, अब मुझे भैया इस तरह का व्यवहार पहले की तरह नहीं करते। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक प्रवृत्ति उसके अंदर आती है। ओके ना? चलिए नेक्स्ट देखें आगे। इसी अवस्था में पक्षपात की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। पक्षपात की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में पक्षपात की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। इसी अवस्था में भाई बहनों में झगड़ा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भाई बहनों में झगड़ा करने की पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा अपन घर परिवार में, ठीक है, बाल्य अवस्था के बालक आपस में क्या करते हैं? खूब लड़ते हैं, मम्मी चिल्लाती है ना? भाई बहनों में मम्मी ये मुझसे ऐसे कह रहा है, ये मुझसे ऐसे कह रहा है, और क्या हो जाएगा? दोनों में लड़ाई हो जाएगी, गुस्स जाएंगे, झगड़ जाएंगे, चिपट जाएंगे, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, और थोड़ी देर बाद फिर साथ साथ खेल रहे हैं। तो ये बाल्य अवस्था की विशेषता है। इसीलिए तो कोल एवं ब्रुस ने इसको जीवन का क्या कहा है? बड़ा अनोखा काल है। ठीक है ना? वो मन में कोई मेल नहीं होता, वो बस बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं। ये बचपन है, वो कागज की कश्ती, वो पानी का किनारा, वो बचपन कितना प्यारा था। कहां आ गए इस समझदारी के दलदल में? वो बचपन कितना प्यारा था। तो बचपन की तो बात ही अलग है। ठीक है ना? तो भाई बहनों में झगड़ा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पक्षपात की भावना से मतलब, जैसे घर में कोई चीज लेकर के आए, हाँ मुझको तो इतनी सी दी है, इसको इतनी दे दी, इसकी रोटी पे तो इतना घी लगा दिया, मेरी पे कम लगाया, इस तरह की चीजें जनरली जो देखने को मिलती हैं वो बाल्य अवस्था में देखने को मिलती हैं। कौन सी अवस्था में देखने को मिलती हैं? बाल्य अवस्था में ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रचनात्मक प्रवृत्ति जिसको सृजनात्मकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ठीक है, का विकास कौन सी अवस्था में होता है? बाल्य अवस्था में। यानी क्रिएटिविटी का जो विकास है ना, वो बाल्य अवस्था से प्रारंभ होता है, ध्यान रखना, और 30 वर्ष की आयु तक सृजनात्मकता अपने पूरे चरम पर पहुंच जाती है।
तो रचनात्मक प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बाल्य अवस्था में। आपने देखा होगा बच्चे कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, खिलौने से कुछ बना देना, कागज से कुछ बना दे देना, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो बाल्य अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है ना। यथार्थवादी दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण? यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण भी कौन सी अवस्था में पाया जाता है? बाल्य में। यथार्थ का मतलब होता है वर्तमान से, वर्तमान से संबंध रखते हैं, ना भूतो ना भविष्यति। बाल्यावस्था का बालक प्रेजेंट में रहता है, तो वर्तमान से संबंध रखते हैं। ये वर्तमान से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। ठीक है ना। देखो किशोरावस्था में तो अपन बहुत अधिक कल्पनाएं करते हैं, किशोर सीमित मात्रा में कल्पना करता है शैशव में, लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है। विकास की कौन सी अवस्था में बालक के अंदर यथार्थवादी दृष्टिकोण पाया जाता है? तो बाल्यावस्था में पाया जाता है। विकास की कौन सी अवस्था में सीमित मात्रा में कल्पना पाई जाती है? तो वो शैशव में है। और कल्पना का जो बाहुल्य है, जो दिवा स्वप्न है, डे ड्रीमिंग है, वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? किशोर अवस्था में पाया जाता है। तीनों चीजें मैं एक अवस्था लेके चल रहा हूं और तीनों को साथ साथ आपके सामने डिस्कस करके चल रहा हूं, ताकि आप किसी प्रकार से भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। ओके ना। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण पाया जाता है क्योंकि इसका संबंध किससे होता है? वर्तमान से होता है। भैया किससे होता है? वर्तमान से। ठीक है ना। क्लियर है। आगे बात करते हैं। इसी अवस्था में जो है आपके समलिंगीय समूह भावना, कौन सी भावना होती है? समलिंगीय समूह भावना पाई जाती है। समलिंगीय पीयर ग्रुप, समलिंगीय समूह भावना। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि विषमलिंगी है, तो आपकी किशोर अवस्था में, यानी विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण वो किशोर अवस्था में होता है, और समलिंगी जो अवस्था होता है, लड़कों का दोस्त लड़के ही होते हैं, लड़कियों की लड़की, वो बाल्य में होते हैं। किशोर किशोरियों में आपस में एक दूसरी तरफ क्या होता है? आकर्षण। तो समलिंगी अवस्था किसको मानते हैं? आपके बाल्य को। और विषमलिंगी अवस्था जो माना जाता है वो आपके किशोर अवस्था को माना जाता है। ठीक है ना। नेता बनने की इच्छा, नेता बनने की इच्छा, बनने की इच्छा, ये कौन सी अवस्था में उपस्थित होती है? बाल्य में। नेता बनने की इच्छा। लेकिन ध्यान रखना, नेतृत्व शक्ति का कंप्लीट जो विकास होता है वो किशोर में होता है। लेकिन बच्चा नेता बनना चाहता है। नेता बनने का मतलब ये नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हो। क्लास का मॉनिटर बना दो, वो अपने आप को खुश होगा। क्लास का मॉनिटर बनना वो ये समझता है कि मैंने कौन सा पद जीत लिया है। ठीक है। तो कहने का मतलब नेता बनने की इच्छा तो बाल्यावस्था से ही डेवलप होने लगती है, लेकिन जो लीडरशिप का जो टोटल डेवलपमेंट होता है वो एडोलसेंस स्टेज में होता है, किशोर अवस्था में होता है। ठीक है ना। नैतिक और सामाजिक भावना का विकास, ये भी कौन सी अवस्था में होता है? बाल्य में। नैतिक व सामाजिक, नैतिक व सामाजिक भावना का विकास, भावना का विकास, ये भी कौन सी अवस्था की विशेषता है? आपके बाल्य की। देखो नैतिकता और सामाजिकता का अभाव जो पाया जाता है वो शैशव में पाया जाता है। ना तो बच्चा नैतिक होता है ना अनैतिक। कौन सी अवस्था में? शैशव में। लेकिन नैतिकता और सामाजिकता के जो गुण डेवलप होने लगते हैं वो आपके बाल्य अवस्था में होने लगते हैं। कौन से होने लगते हैं? बाल्य अवस्था में। ठीक है ना। इसी अवस्था में बच्चा सामूहिक खेलों में रुचि लेता है। कौन से खेलों में? सामूहिक, ग्रुप, सामूहिक खेलों में रुचि। ठीक है। खेलों में रुचि लेने लगता है। विकास की कौन सी अवस्था में बालक सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है? तो आपके बाल्य अवस्था में। ठीक है ना। इसी अवस्था में बच्चों की एक बड़ी अपूर्व विशेषता है। बच्चों में आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या, जब हम बात करते हैं बेटा आगे जाके क्या बनोगे, तो बच्चा कहेगा मैं आगे जाकर के आईपीएस बनूंगा। कुछ समय बाद वो कहेगा मैं तो एक आरएएस बनूंगा। कुछ समय बाद कहेगा मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। फिर कुछ समय बाद कहेगा मैं तो पुलिस वाला बनूंगा। कहने का मतलब बालकों की रुचियों में जो परिवर्तन है वो बाल्य अवस्था की बड़ी एक अपूर्व विशेषता है। ये एक बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना। रुचियों में परिवर्तन कौन सी अवस्था की विशेषता है? बाल्य अवस्था में। तो इस अवस्था में क्या पाया जाता है बच्चों में? रुचियों में परिवर्तन। क्या पाया जाता है भाइयों? रुचियों में परिवर्तन।
रुचियों में परिवर्तन। यानी बच्चों की जो रुचियां हैं वो बदलती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पुलिस वाला बनता है तो कभी टीचर बनता है, तो कभी आईएएस ऑफिसर बनता है, तो कभी एक्टर बनता है, तो कभी क्रिकेटर बनता है, और कभी अपनी माँ का बेटा ही बनता है। तो रुचियों में जो परिवर्तन है वो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसी में काम प्रवृत्ति की न्यूनता, या इसको बोलते हैं काम की प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काम की प्रसुप्त अवस्था। और इसको किसने नाम दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने इसको काम की प्रसुप्त अवस्था नाम दिया है। देखो, कामुक प्रवृत्ति, जो लिबिडो प्रवृत्ति पाई जाती है, लिबिडो, वो तो पाई जाती है दोस्तों आपके सेसम में, लेकिन काम प्रवृत्ति पूरी तरह से सुप्त हो जाती है, क्योंकि बच्चा सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है, समलिंगी समूह भावना आती है, वो खेलने कूदने में मस्त हो जाता है, उसको सेक्सुअल टेंडेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो कौन सी अवस्था है? आपकी बाल्य। और काम प्रवृत्ति पूरे डेवलप होकर के पूरे वेग के साथ लौटती है, विपरीत लिंगी आकर्षण के साथ वो एडोलसेंस में आकर के आती है। कौन सी में आती है? एडोलसेंस स्टेज में आती है। ठीक है दोस्तों, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस रहा बॉयज को लेकर के, है ना। आगे ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राधे।